आपने ऐसी कई ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के बारे में सुना होगा जो कन्वेंशनल वेपन्स के प्रोडक्शन, सेल और यूसेजेस को रेगुलेट करती है, जैसे कि BWC, CTBT, NPT, MTCR और भी बहुत। ये सभी ट्रीटीज और एग्रीमेंट कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए होती है। उसी तरह से आज हम जिस फ्रेमवर्क की बात करने वाले हैं, वासेनार अरेंजमेंट, वो भी कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है। उसका ऑब्जेक्टिव है कन्वेंशनल आर्म्स और ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट करना। इंडिया को वासेनार अरेंजमेंट की मेंबरशिप 2017 में मिली थी। आज 7 साल बाद 2023 में इंडिया को WA की फुल प्रेसिडेंसी करने का मौका मिल रहा है। ये माना जा रहा है कि इंडिया जिस न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG में शामिल होने के लिए कई सालों से एफर्ट्स कर रहा है, उसमें WA की प्रेसिडेंसी उसके लिए रास्ता आसान बनाएगी। इस डेवलपमेंट पर इनडायरेक्टली चीन पर निशाना साधते हुए इंडियन एम्बेसडर ने भरोसा जताया है कि WA की प्रेसिडेंसी से कुछ जीरो सम माइंडसेट वाली, यानी कि एक का गेन दूसरे का लॉस माइंडसेट वाली कंट्रीज को ओवरकम करके इंडिया जल्द ही NSG का मेंबर बनेगा। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि चाइना, जो कि हमेशा से इंडिया की NSG एंट्री का विरोध करता रहा है, वो वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि WA क्या है और कैसे वर्क करता है, साथ ही WA की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए कितनी मायने रखती है। वासेनार अरेंजमेंट का फुल नेम है वासेनार अरेंजमेंट ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल्स फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, जिसमें कन्वेंशनल आर्म्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि बैटल टैंक्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और वॉरशिप्स। पर शायद आप ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में ना जानते हो। ड्यूअल यूज आइटम्स उस गुड्स, सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिसकी सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह की एप्लीकेशंस होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है GPS की सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह की एप्लीकेशंस होती है। डिप्लोमेसी के कंटेक्स्ट में इसके ऊपर से एक टर्म बना है ड्यूअल यूज डिलेमा। ये टर्म हमें तब देखने को मिला जब पहली बार एमोनिया का मास प्रोडक्शन करने वाली प्रोसेस की डिस्कवरी हुई, जिसके ड्यूअल यूज हमें देखने को मिले। जैसे कि एक तरफ इस डिस्कवरी से मॉडर्न फर्टिलाइजर्स बनने स्टार्ट हुए और एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आ गया, जबकि दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 में जो केमिकल वेपन्स यूज हुए थे, उसका क्रिएशन भी इसी डिस्कवरी के कारण हुआ था। यानी वासेनार अरेंजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि कन्वेंशनल आर्म्स और ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज का ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल यूज हो, जिससे कि ये टेररिस्ट जैसे गलत हाथों में ना चली जाए। अब बात करते हैं कि WA किस तरह से अस्तित्व में आया। दरअसल कोल्ड वॉर इरा के टाइम पर USA एक इनफॉर्मल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कम्युनिस्ट वर्ल्ड पर स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता था, जिसका नाम था कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। इसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके साल 1996 में वासेनार अरेंजमेंट की एस्टेब्लिशमेंट हुई। इसका नाम वासेनार अरेंजमेंट इसलिए रखा गया क्योंकि साल 1995 में नीदरलैंड के हैग में एक छोटे से गांव वासेनार में इसके एस्टेब्लिशमेंट का एग्रीमेंट हुआ था। WA में कुल 42 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें लेटेस्ट मेंबर इंडिया है। WA के ज्यादातर मेंबर्स नाटो और EU से है। आपको बता दें कि चाइना को छोड़कर UN सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी के सभी परमानेंट मेंबर्स WA के मेंबर्स हैं। WA का हेडक्वार्टर्स वियना में है और ये वॉलंटरी बेसिस पर ऑपरेट करता है। साथ ही यहाँ पे डिसीजंस कंसेंसस से लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि WA का स्ट्रक्चर क्या है। WA प्लेनरी उसकी डिसीजन मेकिंग और गवर्निंग बॉडी है। इसकी चेयरमैनशिप उसके मेंबर कंट्रीज के बीच एन्युअली रोटेट होती है। सारे पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स साल में एक बार यूजुअली दिसंबर में मिलते हैं। इसकी 2 सब्सिडरी बॉडीज है, एक जनरल वर्किंग ग्रुप जो कि पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स को देखती है और दूसरी है एक्सपोर्ट ग्रुप जो कि कंट्रोल आइटम्स के लिस्ट को मैनेज करती है। चलिए अब जानते हैं WA किस तरह से वर्क करता है। WA एक कंट्रोल लिस्ट मेंटेन करता है जिसमें कौन से कन्वेंशनल आर्म्स या कौन सी ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज कवर होगी, उसका डिसीजन मेंबर कंट्रीज कंसेंसस से लेते हैं। साथ ही WA मेंबर्स हर 6 मंथ्स में ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं कि किस मेंबर कंट्रीज ने किस नॉन मेंबर कंट्रीज को कौन से कन्वेंशनल आर्म्स या ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की है। WA मेंबर्स को कंट्रोल लिस्ट में मेंशन आर्म्स को बेचने की मनाही होती है। ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज से WA उन देशों के साथ किए गए टेक्नोलॉजी के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खतरा रूप हो। अब बात करते हैं कि WA की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए कितनी मायने रखती है।
इससे अब इंडिया वर्ल्ड को दिखा सकेगा कि वो डिसआर्मामेंट और ड्यूअल यूज प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज के मिसयूज को रोकने के लिए कितना कमिटेड है। सेकंड, इससे अब इंडिया के एंटी टेररिज्म एफर्ट्स को प्रमोशन मिलेगा। इंडिया टेररिज्म के मुद्दे पर इतना सीरियस है, इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया ने अपने G20 प्रेसिडेंसी के एजेंडा में जो 3 चीजें कवर की है उसमें से एक टेररिज्म है। साथ ही इंडिया ने इस साल नो मनी फॉर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था और एक कदम आगे चल के NMFT के परमानेंट सेक्रेटरीट को इंडिया में बनाने का प्रस्ताव भी रखा था। हालांकि इंडिया ने अभी तक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर साइन नहीं किया है, जिससे कि वो NSG में सीधी एंट्री नहीं ले सकता है। फिर भी WA मेंबरशिप इंडिया के क्रेडेंशियल्स बढ़ाएगा, जिससे कि उसे NSG में एंट्री मिलने में मदद मिलेगी। WA के कंट्रोल लिस्ट में ऐसी कई आइटम्स है जिसको इंडिया लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये भी है कि इस चेयरमैनशिप से इंडिया को अपने नए उभरते डिफेंस और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। WA का चेयरमैन बनने से इंडिया अब साउथ एशिया के लिए एक मजबूत एंटी प्रोलिफरेशन फ्रेमवर्क बना सकेगा। WA के क्रिटिसिज्म्स की बात करें तो ये एक वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जिससे कि सर्टेन सिचुएशन में इसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करा जा सकेगा। कुछ क्रिटिक्स इसे कोल्ड वॉर इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखते हैं, मतलब कि वेस्टर्न कंपनीज और गवर्नमेंट्स कई क्रूशियल टेक्नोलॉजीज नए उभरते मार्केट को बेच नहीं सकेगी, जिससे कि डिजिटल डिवाइड अभी भी बना रहेगा। कंप्यूटर साइंटिस्ट और पॉलिसी एनालिस्ट की माने तो डेवलप्ड इकोनॉमीज कई लेस डेवलप्ड कंट्रीज को ऐसी इंट्रूसिव टेक्नोलॉजीज दे रही हैं, जिससे कि वो मास सर्वेलेंस रख सके। जो भी हो, WA की चेयरमैनशिप इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो उसे ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन इरा में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के तौर पर वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करेगी।